आज हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। तो आज हम एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के मुतालिक बात करेंगे, लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर मेरा यूट्यूब चैनल असीम हंस बायोलॉजिस्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल असीम हंस बायोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अब हम बात करते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या होते हैं? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म बेसिकली मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, मेटाबॉलिज्म होते हैं उसके दो टाइप्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन होते हैं। तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी ये क्या है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है वेयर सिंपल सब्सटेंस, जिसमें सादा चीज़ें सिंपल सब्सटेंसेस जो होते हैं आर सिंथेसाइज, वो तैयार होते हैं इनटू कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं उनसे। और कैटाबॉलिज्म इसका एंटी है, उसका उलट है। कैटाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो कैटाबॉलिज्म होता है वो क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है विच ब्रेक डाउन, यानी इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होती है लार्ज मॉलिक्यूल, यानी जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल में। यानी एनाबॉलिज्म में फॉर्मेशन होती है और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होती है। ये मेन डिफिनीशन भी हो गया और एक डिफरेंस भी हो गया। एनाबॉलिज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कंस्ट्रक्शन से निकला। इसमें क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव फेज होते हैं, यानी इसमें चीजें बनती है, बनने का अमल होता है। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव फेज ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी इसमें चीज़ों की ब्रेक डाउन होती है, वो चीज़ें जो होती है उनकी तोड़ फोड़ होती है। और एनाबॉलिज्म क्या है? रिक्वायर एनर्जी या रिक्वायर एटीपी, यानी जो एनाबॉलिज्म है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी उसमें एनर्जी रिक्वायर होती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? रिलीज एटीपी एनर्जी, यानी कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, खारिज हो जाती है। और एनाबॉलिज्म डू नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन या डज नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन, उसमें जो होता है ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होता। और कैटाबॉलिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है। और एनाबॉलिज्म के जो एग्जांपल वगैरह है, अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, यानी जो पौधों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है वो एनाबॉलिज्म हो गया। बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस का जो अमल हो गया, या ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी जितने सिंथेसिस प्रोसेस है वो एनाबॉलिज्म के कैटेगरी में आते हैं। और कैटाबॉलिज्म अकर्स ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन, यानी जो सेलुलर रिस्पायरेशन होती है उसमें होता है डाइजेशन, हजम में होता है, एंड एक्सक्रीशन, और जो अखराज का अमल है। तो ये सारे क्या है? कैटाबॉलिक में आते हैं। तो आज के छोटा सा टॉपिक था एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के जो डिफरेंस है उसके हवाले से। तो आई होप इंशाल्लाह आपको आज के लेक्चर की बेहतर समझ आई होगी। फिर भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं।